Hello everyone, I am Khushbu Malhotra and today we are going to study about an interesting topic, that is how to make practicals fascinating. So let's begin with the video. Now, origin of the creative idea. देखो, जब हम प्रैक्टिकल बनाते हैं तो हमें उससे पहले उनका आइडिया होना चाहिए कि उनका बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, या फिर मतलब वो प्रैक्टिकल किस चीज के बारे में डील कर रहा है, उसका एम क्या है, उसका पर्पस क्या है। और यहाँ पे हमें क्रिएटिविटी को एजुकेशनल वैल्यू के साथ, यानी जो मेन हमारा टॉपिक है उसके साथ कनेक्ट करना होता है। क्रिएटिविटी में इट्स नॉट लाइक कि हम वहाँ पे फ्लावर्स ड्रॉ कर रहे हैं, प्रैक्टिकल से हमेशा सिंपल और सोबर होते हैं। हमें बहुत ज्यादा फॉर्मल रखने होते हैं प्रैक्टिकल्स को। हम प्रैक्टिकल्स को ज्यादा कलरफुल नहीं बना सकते, वरना वो मतलब इट्स लाइक अजीब हो जाता है फिर वो। सो फर्स्ट इन्वॉल्व्स ब्लेंडिंग क्रिएटिविटी विद एजुकेशनल वैल्यू। नाउ बी अवेयर ऑफ द टॉपिक, डन सम रिसर्च बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू अदर पर्सन। ऑफ कोर्स हम सामने वाले के सामने अगर कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें उसके पीछे का एम, पर्पस वगैरह पता होना चाहिए। और हमें मेन जो हमारा टाइटल है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 16 PF पे कोई अगर हम प्रैक्टिकल बना रहे हैं, सो हमें पहले पता होना चाहिए ना कि 16 PF किसने बनाया है, कौन से ईयर में बनाया है, या फिर क्या उनका एम था, क्या उन पे थ्योरीज थी, क्या फैक्टर्स थे। तो ये सारी चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ प्रैक्टिकल का मीनिंग ही यही होता है कि हम ऐसी चीजों से कनेक्ट कर रहे हैं जो हमारी रियल लाइफ की चीजें हों। प्रैक्टिकल इज नॉट जस्ट अबाउट कि हम बस उसे बस बना रहे हैं, थ्योरी में देख रहे हैं और हम बस सबमिट कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अ टास्क, इट्स फॉर आर टू लर्न कि हम कोई न्यू चीज सीख रहे हैं, या फिर हम उसे अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक एम है टू असेस द पर्सनालिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट और द इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम PTSD और सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर, तो हम उसे रियल लाइफ से डिनोट कर सकते हैं ना कि आजकल जो ह्यूमंस हैं या फिर जो भी हम आसपास लोग देख रहे हैं, वो सारे बहुत ज्यादा रिस्क, मतलब दे आर प्रोन टू डिसऑर्डर्स, क्योंकि इतना ज्यादा लाइक स्ट्रेस का माहौल जो चलता है, या फिर बहुत ज्यादा एंजाइटी में लोग रहते हैं। बिल्कुल टाइम पे काम कंप्लीट होना चाहिए, या फिर जो भी उनका जो भी डेली कोर्स होता है जो उन्हें कंप्लीट करना होता है, तो उनकी वजह से स्ट्रेस बिल्डअप होता है। तभी हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम अपने प्रैक्टिकल को रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट कर सकते हैं। देन आता है इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिविटी। इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिविटी इन द सेंस कि हमें यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना होता है टेक्नोलॉजी का। बट स्टिक टू योर टाइटल, इट मीन्स कि हम अगर एक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल को अगर थोड़ी बायोलॉजी से रिलेट करें, जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सर्टेन काइंड ऑफ डिसऑर्डर को शो करने के लिए। So, हमने साइकोलॉजी को बायोलॉजी से कनेक्ट कर लिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल बायोलॉजिकली चले जाएंगे। हमें साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल अगर हमें गिवन है तो हमें अपने टाइटल पे ही स्टिक रहना है, बस हम वहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं उस चीज का। हम वेरियस चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं हमारे पॉइंट से। देन आता है एड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो मैंने अभी बताया है कि हमें उनके पीछे का जो भी हिस्ट्री होती है वो पता होनी चाहिए। और डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट हमेशा लेंदी बनता है। जो भी डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट होता है वो हमेशा लेंदी होता है, और उसमें हमें ऐड ऑन करनी होती है बहुत सारी ऐसी चीजें, कोई थ्योरी हो, कोई फैक्टर हो, या फिर कोई ट्रेट हो। जैसे अगर हम 16 PF का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो उससे रिलेटेड है। ठीक है, सो हमें वो सारी ऐड करनी होती है। देन आती है विजुअलिटी, इन द सेंस कि हम वहाँ पे डायग्राम्स को डाल सकते हैं अपनी कोई भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। डायग्राम्स हमेशा पेंसिल से होना चाहिए, हमें कोई सजाना नहीं है प्रैक्टिकल को। हमें बहुत फॉर्मल रखना है अपना प्रैक्टिकल, उसे कलरफुल भी नहीं बनाना, सिंपली हमें पेंसिल से ड्रॉ करने होते हैं डायग्राम्स। विजुअलिटी यानी कुछ इमेजिनेटिव करने के लिए, जैसे अगर कॉग्निटिव मॉडल है या फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का कोई मॉडल है तो हम उसमें डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और साथ ही साथ लास्ट में कंक्लूजन्स पे फोकस करना होता है। जो भी हम कंक्लूड कर रहे हैं, वैसे भी साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल में स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन आती है कि जो भी हमने परफॉर्म किया अपने पार्टिसिपेंट के साथ, हम उसे वो कंक्लूड करें, हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करें। सो कंक्लूजन्स पे हमें ध्यान देना होता है, और स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन पे भी। सो नाउ ये जो फॉर्मेट है फॉर राइटिंग प्रैक्टिकल, अब यहाँ पे मैंने जो भी फॉर्मेट यूज किया है वो कॉमन फॉर्मेट है। हम किसी भी, हम अगर कोई फिजिक्स का प्रैक्टिकल बना रहे हैं या केमिस्ट्री का या फिर किसी और भी सब्जेक्ट का बना रहे हैं, तो वो हम यही सारे फॉर्मेट पे चल सकते हैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट है। बट जो इसके अंदर का कंटेंट है वो मैंने स्पेसिफिक टू साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल रखा है। तो अगर आपको चाहिए कि मैं अगर कोई इससे हटके भी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाऊं कि कैसे एक प्रैक्टिकल होना चाहिए, कैसे एक सिंपल सोबर लैंग्वेज में हम एक प्रैक्टिकल को लिख सकते हैं, सो प्लीज कमेंट मी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं एक वीडियो उसके लिए भी बना दूंगी, बट जो आज हम करने वाले हैं वो हम स्पेसिफिकली टू साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल के बारे में ही बात करेंगे।
सो फर्स्ट आता है टाइटल, टाइटल में आता है द नेम ऑफ द प्रैक्टिकल। अब जो भी नेम है ना वो हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है। हम खुद के अकॉर्डिंग कोई भी फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसे हमें लिखने की हैबिट है उसके अकॉर्डिंग बोल्ड कर सकते हैं उसे, ठीक है, बट डू नॉट मेक इट कलरफुल। ये चीज माइंड में रखना, बस बड़े लेटर्स में कैपिटल लेटर्स में एक अच्छे फॉन्ट के साथ हमें लिखना होता है जिससे वो टाइटल अट्रैक्टिव बन सके। देन आता है एम या फिर ऑब्जेक्टिव, या तो तुम एम लिखो या ऑब्जेक्टिव लिखो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। सो जो मेन पर्पस होता है या जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रैक्टिकल का, वो हमें एक सिंपल एक क्लियर स्टेटमेंट में वहां पे लिखना होता है। जैसे अभी मैंने बताया था टू एसेस द पर्सनालिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर, तो दैट्स द प्रॉपर एम कि हमने एक सिंपल क्लियर स्टेटमेंट में उसे लिख दिया। देन आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हमेशा एक्सपेरिमेंट्स के केस में लिखा जाता है। हाइपोथेसिस को हम अगर एक्सपेरिमेंट हम नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, अगर जनरल प्रैक्टिकल है तो उसमें हम नहीं लिखते, क्योंकि हाइपोथेसिस इज फॉर द एक्सपेरिमेंट्स जो डिटरमाइन करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी अगर अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो डिटरमाइन करता है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस हमेशा एक्सपेरिमेंट्स के केस में, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। देन आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जनरल इंट्रोडक्शन, वही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, उसके कंसेप्ट और थ्योरीज हो गए, असेसमेंट टूल्स हो गए जो भी उसमें यूज हो रहे हैं, यानी मतलब किस तरीके से हम उस चीज को एसेस कर रहे हैं। लास्ट में अगर हम स्कोरिंग वगैरह कर रहे हैं तो कोई कोई बैकग्राउंड तो होगा ना उसके पीछे, क्योंकि हम ऐसे स्कोरिंग कर रहे हैं तो कहीं तो ये चीज मेंशन्ड होगी ना कि अच्छा इस तरीके से स्कोरिंग की जाती है, तो जो भी असेसमेंट टूल्स है वो हमें वहां पे मेंशन करने होते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, कंसेप्ट एंड थ्योरीज हो गया। देन आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट। और साथ ही साथ एक चीज याद रखना, इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट को लेंदी बनाना। हमें प्रैक्टिकल में दिखाना है ना कि हमें ने कोई तो काम किया है प्रैक्टिकल से रिलेटेड, हमने उससे रिलेटेड रिसर्च किया है। सो हमेशा उस चीज को लेंदी रखना, क्योंकि इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट ही मेन हमारे प्रैक्टिकल को डिफाइन करता है कि हमने हिस्टोरिकल, हमने हिस्ट्री को भी कंबाइन कर लिया और हमने जो मेन होने वाला है हमारे पूरे प्रैक्टिकल में उसे भी कंबाइन कर लिया। देन आता है ऑथर्स नेम हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट में, ऑथर नेम, बेसिक पर्पस हो गया, नंबर ऑफ आइटम्स हो गए, डायमेंशंस हो गई, टाइम लिमिट, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड स्कोरिंग। ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल में होता है, वही चीज मैंने बोली है। ये जो भी मैंने कंटेंट लिया मैंने साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल के लिए लिया है, और किसी में बायोलॉजी या फिजिक्स वगैरह में इन सब चीजों को मत डाल देना। वहां पे हम इन बेसिक जो मैंने जो ये बुलेट पॉइंट्स दिखाए आपको, जैसे हाइपोथेसिस, इंट्रोडक्शन या डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट, उन्हें ले सकते हैं। इनके अंदर का कंटेंट स्पेसिफिक है, ठीक है। नाउ वी कैन मूव ऑन टू मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड, जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं ना हमें खुद पता लग जाता है कि हम कौन कौन से मटेरियल का यूज कर रहे हैं। जैसे एक जनरल ज्योमेट्री बॉक्स तो तुम्हारा हो गया जिसके अंदर पेंसिल, पेन, इरेजर वगैरह आ जाएगा। मैनुअल होता है, मैनुअल हमें पार्टिसिपेंट को देना होता है। जो पार्टिसिपेंट वहां पे आया है प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, हमें उसे देना होता है मैनुअल, जिसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस होती है और बताया जाता है कि उन्हें उस प्रैक्टिकल के अंदर क्या करना है। या फिर अगर जो उनके जो भी जो भी स्कोर्स आ रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियलिटी के थ्रू रहेंगे, प्राइवेट रहेंगे, उनको एक प्रायर एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट देना होता है, तो मैनुअल में वो सारी चीजें होती हैं। तो प्रॉपर आंसर शीट आ गई, स्कोरिंग की आ गई, टेक्स्ट बुकलेट आ गया, टेस्ट बुकलेट, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। देन आता है पार्टिसिपेंट्स प्रोफाइल। पार्टिसिपेंट्स प्रोफाइल में ये पार्टिसिपेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपना नेम एडमिनिस्ट्रेटर को बताना चाहता है या नहीं बताना चाहता, अदरवाइज वी कैन नेम इट लाइक XYZ, और अनोनिमस हम उसे नेम कर सकते हैं। बाकी एज, जेंडर हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई, या फिर ऑक्यूपेशन हो गई। इफ ही और शी इज वर्किंग तो ऑक्यूपेशन भी आ जाता है, अदरवाइज यू कैन एंड इट ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो ये सारी पार्टिसिपेंट्स की प्रोफाइल आ जाती है। देन आता है प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेशन में तुम प्रिपरेशन को ऐड करोगे। फर्स्ट तो तुम्हारा आ जाता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में ये है कि जितना भी सारा मटेरियल रिक्वायर्ड है तुम ऑन द टाइम बिल्कुल टेबल पे सारी चीजें सेट करके रखो, कि जैसे ही पार्टिसिपेंट आ रहा है उसके सामने वो सारी चीजें ऑलरेडी सेट ऑन हो, जिससे हम जो भी हमारा प्रैक्टिकल है उसे स्टार्ट कर सकें, या जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट है उसे स्टार्ट कर सकें। फिर आता है रैपिड फॉर्मेशन। अब रैपिड फॉर्मेशन इज समथिंग लाइक जो हमें पार्टिसिप एक एडमिनिस्ट्रेटर को एक पार्टिसिपेंट के साथ बनाना होता है, इन द सेंस कि हमें उसे काम डाउन करवाना है। अगर वो नर्वस फील कर रहा है, उसे एंजाइटी हो रही है, या फिर किसी भी काइंड का उसे कोई डाउट है, या फिर जैसे उसने मैनुअल पढ़ा उसे कोई इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आई, तो हमें उसके डाउट्स को ऑन द स्पॉट क्लियर करना है। सो वो होती है रैपिड फॉर्मेशन, जहाँ पे हम पार्टिसिपेंट को काम डाउन करते हैं और उसे यूज टू करवा देते हैं प्रैक्टिकल के साथ, कि भाई जो तुम्हारा
इन्फॉर्म्ड कंसेंट हम उन्हें देती हैं, जो भी तुम्हारे स्कोर्स है वो बहुत ज्यादा प्राइवेट रहेंगे, किसी के सामने उन्हें रिवील नहीं किया जाएगा। ये प्रॉपर गाइडलाइंस होती है साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल की, एथिक्स होते हैं, हमें एथिक्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, लास्ट आती है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस जो भी हमारा जैसे अगर हम 16 PF की बात कर रहे हैं, तो जो भी उसमें क्वेश्चनेयर की जो टेस्ट बुकलेट होती है या फिर जो भी दी जाती है पार्टिसिपेंट को, उसमें भी इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड होती है कि एक बार पार्टिसिपेंट वहां से भी पढ़ के उसे क्लियर हो सके कि उसे करना क्या है उस प्रैक्टिकल में। अदरवाइज रैपिड फॉर्मेशन के टाइम पे भी तुम वो चीजें बताओगे ही बताओगे। सो ये प्रिपरेशन, रैपिड फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन, ये प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, लाइक हम कैसे बिगिन करते हैं अपने प्रैक्टिकल के साथ। देन आते हैं प्रिकॉशंस। अगर प्रिकॉशन कोई है तो मेंशन करो, अदरवाइज जैसे अगर कोई तुम लैब में कोई प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर रहे हो जिसमें ग्लास वगैरह का यूज हो रहा है, तो तुम प्रिकॉशंस तब ऐड ऑन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं है तो लीव इट। देन आता है इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। ये जब आता है जब कंप्लीट हो जाता है हमारा टेस्ट या हमारा प्रैक्टिकल या हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो ये हम एक तरह से पार्टिसिपेंट को देते हैं कि उन्हें खुद लिखना है कि उन्हें कैसा फील हुआ वाइल द कंडक्शन ऑफ द प्रैक्टिकल। सो इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट पार्टिसिपेंट से ली जाती है, जो भी वो फील कर रहे हैं, जो भी उन्होंने फेस किया, या फिर जैसा भी लगा। जैसे अगर पार्टिसिपेंट ने लिखा है कि मुझे इस प्रैक्टिकल में अच्छा लगा, या फिर मुझे जो भी मेरे डाउट्स थे वो ऑन द स्पॉट क्लियर हो गए थे, मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो बहुत ज़्यादा वार्म था, वार्म ग्रीटिंग्स के साथ उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने मुझे हेल्प भी की थी ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल अगर मुझे कोई भी डाउट आ रहा था। सो आई एंजॉयड द प्रैक्टिकल। तो इस टाइप की इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट पार्टिसिपेंट को लिखनी होती है, और हमें सेम ही कॉपी करनी होती है, हमें उसमें कोई चेंजेस नहीं करने होते, जो भी पार्टिसिपेंट हमारे सामने लिख के जा रहे हैं हमें सेम ही कॉपी करनी है वो। देन आता है स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ पे जो मेन ध्यान आता है वो यहाँ पे आता है, लाइक उससे पहले हमने जितनी भी चीजें देखी थी वो तो ऑलरेडी बस हमारे सामने नहीं है, ऑफ कोर्स हमें उस पर रिसर्च करना है, बट वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। ना स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन ना हर एक पार्टिसिपेंट के लिए डिफर कर सकता है, लाइक किसी का स्कोर कुछ और आ रहा है, किसी का स्कोर कुछ और आ रहा है, तो हर जगह हम सेम लाइंस को नहीं लिख सकते। हमें स्कोरिंग पे ध्यान रखना होता है, हमें नॉर्म्स टेबल को स्टडी करना होता है। नॉर्म्स एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं, या प्री डिफाइंड सेट ऑफ एक हाँ रूल्स ही कहेंगे हम, रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं वाइल स्कोरिंग एंड वाइल इंटरप्रिटेशन, कि अगर इतना स्कोर आ रहा है तो तुम ये चीज कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, ये तुम्हें वो वहां पे मेंशन करना होता है कि ये इस मैनुअल में, इस नॉर्म टेबल में ये चीज मेंशन है, तभी मैं इस चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इस टाइप से तुम्हें स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन लिखनी होती है, और हमेशा ध्यान रखना स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन में ध्यान रखना इन द सेंस कि तुम कुछ भी नहीं लिख सकते, स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी प्रैक्टिकल के लिए। देन आता है डिस्कशन। डिस्कशन में जो भी हम एरर्स करते हैं उसे अवॉइड करने के लिए डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हमने किसी के साथ कंडक्ट किया, जो भी हमारा पार्टनर है उसके साथ अगर हम वो कंडक्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल को, तो तब हम डिस्कशन कर सकते हैं जिससे एरर्स ना हो, या फिर अगर हम बार बार अगर कोई चीज को पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाता है ना कि यहाँ पे ये गलती हो रही है, तो डिस्कशन उसके लिए होता है। लास्ट में कंक्लूजन आता है कि जो भी तुमने फाइंडिंग्स ली है टेस्ट से, या फिर जो भी तुम्हारे ऑल ओवर जो भी तुमने पता लगा उस टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो तुम उसे बस कंक्लूड कर दो एक छोटे से पैराग्राफ में, ज्यादा डिटेल में नहीं होती है डिस्कशन और कंक्लूजन, तुम्हें बस एंड करना है उस प्रैक्टिकल का, उस एक्सपेरिमेंट के साथ, एक्सपेरिमेंट का, तो बस उसके लिए है डिस्कशन एंड कंक्लूजन। सो डैट इज ऑल। इफ यू वांट कि आपको एक इसका मतलब एक प्रॉपर एक एग्जाम्पल चाहिए, तो मैंने एक प्रॉपर खुद ही लिख रखा है एक पूरा एग्जाम्पल, एक मॉडलेस पर्सनैलिटी इन्वेंटरी पे मैंने लिख रखा है, MPI पे। सो इफ यू वांट कि अगर आपको वो एग्जाम्पल देखना है कि कैसे एक प्रैक्टिकल को होना चाहिए, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं मेरे चैनल पे, मैं आपको पिन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू वेरी मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।